नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले कि शश महापुरुष योग क्या होता है और इसके क्या फल होते हैं किसी भी जातक के जीवन में। तो सबसे पहले इसके फलादेश पे ही चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शश महापुरुष योग कैसे बनता है। तो जिस भी जातक के हाथ या कुंडली में शश महापुरुष योग होता है वो अपने जीवन में सम्मानित होता है, उसको सम्मान बहुत प्राप्त होता है लोगों से। ठीक है। यदि राजनीति के क्षेत्र में वो व्यक्ति कोई कार्य करना चाहे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। आप बहुत से लोग देखेंगे जिन्होंने राजनीति में अच्छा किया होगा, विधायक या सांसद जो लोग बने होंगे, उनकी कुंडली में आपको शश महापुरुष योग मिलेगा। शनि जन्म कुंडली में भू का स्वामी है, जमीन का स्वामी होता है, क्षेत्र का स्वामी होता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में शश महापुरुष योग होता है तो ऐसे जातक देखा गया कि मूलतः उन पे प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, या अच्छे खासे जमीन के स्वामी होते हैं, या फिर कई सारी प्रॉपर्टियां होती हैं अच्छी जगहों पे। अब शश महापुरुष योग बन रहा है और उस पर शुक्र का प्रभाव किसी तरीके से आ जाए तो ये देखा गया कि जातक के पास एक से ज़्यादा घर होता है। आप देखेंगे कि उस जातक के पास घर एक से ज़्यादा पाए जाते हैं और सुंदर घर होते हैं उसके। ठीक है। और घर बड़ा भी हो सकता है यदि चतुर्थ भाव में ये योग बनता है तो। इसके अतिरिक्त शश महापुरुष योग के कुछ उदाहरण भी देख लें तो बराक ओबामा और बिल गेट्स कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके कुंडली में शश महापुरुष योग था। अब ये योग बनता कैसे? तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि शनि केंद्र के भाव में हो, 1, 4, 7 और 10 भाव में है, और वो स्वराशित या फिर उच्च की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, तो फिर शश महापुरुष योग बनता है। ठीक है। हथेली में ये योग कैसे बनता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मूलतः शश महापुरुष योग देखने के लिए आपको जातक की जन्म कुंडली देखनी होती है। तो पंच महापुरुषों में से एक ये योग होता है। एक चीज़ इसमें और देखनी होती है कि जीवन में व्यक्ति का संघर्ष रहता है, उसको आसानी से सफलता नहीं मिलती है। वो 36 साल की उम्र तक तो कम से कम संघर्ष करता है, बहुत संघर्ष करता है, चीज़ें देखी होती हैं। तो जिस अवस्था तक इंसान सफलता को प्राप्त करता है उस अवस्था तक उसको बहुत अनुभव हो जाता है जीवन का, तो उस सफलता की उसको कीमत पता होती है। यदि वो सफलता पे हो, उसने इतनी मटेरियल प्रॉपर्टी अचीव की है, तो वो किस कीमत पे आई है उसको पता होता है। तो वो इंसान जल्दी गंवाता नहीं है, इसलिए भी। और ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि कभी अपने से नीचे लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि लेबर क्लास या फिर जो दबे कुचले लोग होते हैं उनका स्वामी होता है, तो उनके साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय करता है तो फिर उसका शश महापुरुष योग खराब होता है और फिर बुढ़ापा उसका बहुत कठिन जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था का स्वामी भी शनि है। तो इसलिए जातक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी शश महापुरुष योग यदि अच्छा है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है तो ये बहुत ज़्यादा सफलता इंसान को देता है। और कई बार ये देखा गया कि यदि गुरु की दृष्टि और या शुक्र की दृष्टि इस पर पड़ती है तो इंसान के मरने के बाद भी उसको याद रखा जाता है। ठीक है। आपको यदि अपने जन्म कुंडली या फिर हस्तरेखा का अध्ययन कराना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।